आजमगढ़ जिले में आज धर्मेंद्र यादव जी का नामांकन है। ऐसे में आजमगढ़ समाजवादी पार्टी पर आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित हैं। इस बीच में आज मजदूर दिवस भी है, तो हम मजदूर संघ के समाजवादी पार्टी के राजेश जी हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी मजदूरों के हित में बात कर रही है और मजदूरों के लिए क्या है इंडिया गठबंधन के पास। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी। जी। किस तरह की तैयारियां आज नामांकन को लेकर, पहले ये बताएं। पहले तो आपके चैनल को बहुत धन्यवाद कि मैं मजदूर सभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ ये कहूँगा कि ये इंडिया गठबंधन अब की बार जैसे मोदी जी 2014 में आए, 2024 में इनकी विदाई है, मुहूर्त आ गई है। और इंडिया गठबंधन मैं समझता हूँ वो कह रहे हैं कि 400 पार नहीं, अब की जनता उनको 7 समुंदर पार भेजने का काम करेगी। ये होने जा रहा है। और हमारे मजदूर सभा के होने के नाते मैं ये जो आज का दिन है, विश्व मजदूर दिवस है, उस पर मैं सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई देता हूं। और इंडिया गठबंधन में जो ऐलान हुआ है मज़दूरों को मनरेगा का, इनकी मजदूरी बढ़ा करके 450 500 हो। और इंडिया गठबंधन ने वादा भी किया है, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी 450 करने का वादा भी किए हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, उसमें हमारे मनरेगा के मज़दूरों की मजदूरी बढ़ा करके 450 की जाएगी। जो महिलाएं हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, मज़दूर हैं, उनको साल में 1 लाख रुपया देने का काम इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे। और उन महिलाओं को जो पेंशन के तौर पे 8,000 रुपया देने का काम हमारी ये सरकार जो इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है, ये बिल्कुल वादा पूरा किया जाएगा। और मज़दूरों की बहुत समस्याएं हैं, जो मज़दूरों की मजदूरी बड़े बड़े कंपनियों वाले, फैक्ट्रियों वाले मारने का काम करते हैं, उस पर इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर उन फैक्ट्रियों, उन कंपनियों पे नकेल कस करके जो अडानी अंबानी जैसे लोग मज़दूरों को खटा करके उनकी मजदूरियाँ कम दे रहे हैं, ऐसे जो मजदूरी करते हैं, उसमें नौकरी करते हैं, उनके हक दिलाने का, उनका हक हकूक़ दिलाने का काम इंडिया गठबंधन करने जा रही है। युवाओं के लिए क्या है आपकी इंडिया गठबंधन एंटरप्रेन्योर वाला जो युवाओं के लिए भी जो व्यवस्था है, उनको समझ लीजिए पेंशन की तरह से वादा किए है हमारी जो इंडिया गठबंधन है, इनको भी 1 लाख रुपया देने का काम किया जाएगा साल में। उनका जो भत्ता है उस रूप में दिया जाएगा। और पहली बात, जो ये सरकार जितने भी ये नौकरियां, जितने भी वांट निकाले, सब पर्चे लीक हुए, 10 ऐसे वांट निकाले, सब लीक हुए। उसमें जो ये सरकार हमारी बनने जा रही है, इसमें हम आने वाले समय में इनको जो 30 लाख जो खाली पद हैं पूरे देश में, 30 लाख पहले भरने का काम करेंगे और उसका सृजन करके और भी जितने भी कई लाख नौकरियां देने का काम हमारी सरकार इंडिया गठबंधन करने जा रही है। इंडिया गठबंधन के समाजवादी के जो प्रत्याशी हैं, उनके लिए किस तरह से कैंपेन किया जा रहा है? लोगों में जन रुझान किस तरह का है, क्या लग रहा है सर? कितने वोटों से इस बार आप लोग विजयी हो रहे हैं? अब की बार यहाँ की जनता, आजमगढ़ की जनता मन बना ली है कि लाखों वोट से की माननीय धर्मेंद्र जी, आज उनका पर्चा दाखिला है, मैं उनको बहुत शुभकामना दूंगा, बधाई दूंगा। माननीय पूर्व सांसद माननीय धर्मेंद्र जी को लाखों वोटों से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जनता, हर जात के लोग परेशान हैं, क्योंकि हर जात के जो नौजवान हैं वो बेरोजगार हो गए हैं, वो ओवर एज हो गए हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, ओवर एज हो रहे हैं, उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, वो बहुत इस समय असहाय महसूस कर रहे हैं। भाजपा सरकार इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसलिए इंडिया गठबंधन को आशा भरी निगाहों से युवा देख रहे हैं। वो किसी भी जात के हों, वो बड़ी जात के हों, वो दलित हों, पिछड़े हों, वो अगड़े हों, वो अति पिछड़े हों, सब लोग जो युवा हैं वो सोच रहे हैं कि ये सरकार तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर गई, उनकी उम्र बढ़ गई, ये उम्र इनका जो ओवर एज हो गए। तो ये बताइए 5 साल 10 साल अगर ओवर एज हो जाएगा जो नौजवान, तो वो कहाँ जाएगा? इनकी योजनाएं जो लाए, अग्निवीर लाए, बताइए 4 साल में बाप अगर नौकरी कर रहा, वो आ रहा है 40 साल में आ रहा है, 50 साल में आ रहा है घर पे, ये 4 साल में वापस आएंगे, वो नौजवान कहाँ जाएगा? तो कुल मिला के आपको सर्व समाज से मिल रहा है, लाभ मिल रहा है? बिल्कुल सर, समाज के लोग, हर अगड़े पिछड़े, दलित, अति पिछड़े सब युवा
और पूरी जनता, माननीय धर्मेंद्र जी नेता हैं, जब सदन में बोलते हैं, इनके हक हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं, तो धर्मेंद्र जी एक अच्छे नेता हैं और श्रद्धेय नेताजी के भतीजे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री अखिलेश यादव जी के भाई हैं, तो इसलिए पूरा भरोसा विश्वास जनता कर रही है। एक बार 7,500-8 हज़ार से चुनाव इनका मिस हो गया, उपचुनाव में कुछ ढिलवाई हो गई थी, लेकिन अब की बार कमर कस ली है यहाँ की जनता। अब की बार बिल्कुल लाखों वोट से जिताने का काम करेंगे। इस बार गलती नहीं होगी? बिल्कुल गलती नहीं होगी, एकदम बिल्कुल। हम कह रहे हैं पूरे देश की हालत ये हो रही है। अभी 2 फेज का चुनाव हुआ है, 2 फेज में इनके सुपड़े साफ हो गए हैं। हमारे यूपी की बात कर लीजिए कि जो पश्चिम में चुनाव हुए हैं, वहाँ का छत्री नाराज है, छतरी की पगड़ी उछाली जा रही है। तो छतरी इतना पंचायत किया, इतना नाराज है कि छतरियों ने अब की बार समाजवादी पार्टी का गठबंधन, इंडिया गठबंधन को वोट कर दिया। पूरा पश्चिम से यह साफ हुए, पूरे देश में साफ होने जा रहे हैं। इसलिए पक्का है कि 2014 में आए थे, 2024 में जा रहे हैं। हमारे साथ बात कर रहे थे मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव राजेश यादव जी। अगर आपको खबरें पसंद आएँ तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।